अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र में बिच्छू खत्म हो गए। नाजरीन, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो कैसे खत्म हुए, आइए आज हम आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। नाजरीन, कहा जाता है कि ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था, वो भी उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाकया मेरा उसी साथी के साथ पेश आया। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने देख रहे हो, इसके नीचे ही तुम जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी, यानी कि बहुत अच्छी लग रही थी और यूं ही लग रहा था कि आसानी के साथ खोदी जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कोदाल जमीन पर मारा गया तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखें, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए तो वहाँ पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं फिर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है, पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज ही बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। लेकिन खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन लोगों ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है, मैयत को दफनाना नहीं है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ कब्र खोदना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उसमें गड़ा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कब्र खोद रहा था घबरा गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने के बाद वो लोग बहुत परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि किसकी कब्र है, तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरा साथी कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है, काफी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो कहते हैं कि जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि रात हो गई है, इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथी की तरह मैंने जितनी बार कोदाल जमीन पर मारा तो मेरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होने लगती। ऐसा लगता कि कोई लोहा है या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जमीन को थोड़ा सा खोदा। जमीन खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में से बिच्छू निकलने लगे।
जिन्हें देखने के बाद साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शोहर से कहो कि ये अपनी बीवी को माफ कर दे और उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा कि आखिर ये औरत कौन थी और इसका शोहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि ये हमारे मोहल्ले में रहती थी। इसके बाद एक और आदमी आगे आया, उसने कहा कि मैं इस औरत का भाई हूँ। दरअसल इसका शोहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा कि फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शोहर को यहाँ बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे, तुम तो देख ही रहे हो कि दोपहर से रात हो गई है और इस औरत की कब्र बन ही नहीं रही है। आखिर कुछ तो ऐसी बात होगी जो कब्र नहीं बन रही। जो भाई ये वाकया बयान करते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा करें कि शोहर को बुला ले, वही असलियत बताएगा। उसके बाद कुछ लोग शोहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो उनमें से एक आदमी इतने में बातें करने लगा। मैंने उससे कहा कि आखिर ये औरत अपने शोहर के साथ क्या करती थी? दरअसल ये औरत अपने शोहर से बदजुबानी करती थी, रोजाना लड़ती थी और उसको ताने देती थी। लेकिन उसका शोहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत रोज उससे झगड़ा करती और कहती कि तुम ज्यादा पैसे नहीं कमाते, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। उसका शोहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ एक हादसा हो गया और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शोहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती है, तू मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे ताने देती है, मुझे कोसती है। तू क्या नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा है? लेकिन जो औरत हमेशा यही कहती है कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने उस औरत को इस बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दी कि ये बिस्तर से लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शोहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई थी। काफी वक्त तक उसका शोहर उसकी खिदमत करता रहा, मगर ये जुबान से बक बक करती रहती और इसका दिल तोड़ती रहती। शोहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता, इसे खाना खिलाता। उसके शोहर ने उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शोहर को लेकर आ गए। उसका शोहर बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी किस हालत में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी उससे बदतमीजी नहीं की, उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसकी खिदमत की है, उसकी जुबान दराजी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अगर अपनी बीवी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसको कब्र में दफना दिया जाए और कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इसे माफ कर दें। शोहर ने कहा कि मैं इसे माफ करता हूँ, अल्लाह ताला भी इसे माफ करे। फिर उस औरत के शोहर ने कब्र के करीब बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरतें मुबारका पढ़कर उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बीवी को माफ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई है बहुत बीमार थी, इसने मुझे तकलीफ दी, मुझे कोई सुख और चैन नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी इसकी मगफरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू उसे माफ फरमा दे और अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी माफ कर दे। और काफी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद न जाने कितनी थी। 100 से ज्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे उसका शोहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था तो बिच्छू गायब हो रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शोहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। इस तरह से उस औरत की कब्र से बिच्छू गायब हो गए। नाजरीन, आपने देखा कि शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत को जमीन ने कबूल ही नहीं किया। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करें और शोहर के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।